बच्चों, इस कहानी में हमने पढ़ा कि कालकेतु राक्षस और कपटी साधु दोनों ही बहुत गहरे मित्र थे। दोनों ने मिलकर प्रताप भानु को धोखा दिया। कालकेतु ने छल से आकाशवाणी की, क्योंकि अगर वो आकाशवाणी नहीं करता तो ब्राह्मणों को भोजन की असलियत का पता ही नहीं चलता, और अगर ब्राह्मणों को भोजन की असलियत का पता नहीं चलता तो ब्राह्मण प्रताप भानु को शाप कैसे देते। ब्राह्मणों ने प्रताप भानु को परिवार सहित राक्षस बनने का जो शाप दिया था उसे कोई भी काट नहीं सकता था। उस शाप ने प्रताप भानु की सारी शक्ति को खत्म कर दिया। तो बच्चों, अगर हम बारीकी से देखें तो यहाँ हमने देखा कि राजा प्रताप भानु का लालच उसके नाश का कारण बन गया। जब वह उस कपटी मुनि से नहीं मिला था उस समय भी प्रताप भानु बहुत शक्तिशाली था और वो शक्ति उसने अपनी मेहनत से पाई थी। लेकिन कपटी मुनि से मिलने के बाद उसको बिना किसी मेहनत के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनने का लालच आ गया था, जिसके कारण अंत में उसके पास वो शक्ति भी नहीं बची थी जो उसने खुद की मेहनत से पाई थी। तो बच्चों, एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। वो टुकड़ा ना आधा था। वो उसे लेकर नदी के पास चला गया। नदी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि ये कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में रोटी है। उसने सोचा कि अगर ये रोटी भी मुझे मिल जाए तो मेरे पास पूरी एक रोटी हो जाएगी। ये सोचकर वो अपनी परछाई पर ही भौंकने लगा। लेकिन जैसे ही वो भौंका उसका वो आधा टुकड़ा पानी में गिर गया। तो आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जो अपने हिस्से को छोड़कर दूसरे के हिस्से को लेने के लिए भागता है ना, उसको दूसरे का हिस्सा तो मिलता ही नहीं है, वो अपने हिस्से को भी खो देता है। तो बच्चों, भगवान ने हमें हमारी मेहनत से जो दे दिया, जितना दे दिया, उतने में ही हमें शांति से, खुशी से, बिना किसी शिकायत के रहना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा के लिए कभी विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी तरक्की के बारे में ना सोचें या हम मेहनत ना करें, बल्कि हमें अपनी तरक्की के लिए और अपने साथ साथ अपने भाइयों, अपने आस पड़ोस सबकी तरक्की के लिए सोचना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब किसी को धोखा दे के या किसी को लूट के या किसी को दुख पहुंचा के या अपने सुख और अपने लाभ के लिए प्रकृति का नुकसान करके आगे बढ़ना कोई बढ़ना नहीं होता। इस तरह के काम हमारे सुकून को, हमारी शांति को ख़त्म कर देते हैं। और ये सुकून, ये शांति ही हमारी असली दौलत है। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं आपको अच्छी नींद नहीं दे सकती।